प्रश्न नंबर हमारे पास 11वां है। ये लिखा गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। इसको हम सरल करते हैं। तो हमारे पास देखो ये 11 सवाल आ गया। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। 27 का घनमूल क्या होगा? 27 का घनमूल होगा 9 बार गया, 3 बार गया, 3 बार। घनमूल में तीन संख्या को जोड़ा होता है, तो इसका 27 का घनमूल कितने हो गया? 3 हो गया। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए का मतलब हो गया हमारे पास ये 27 का घनमूल, तो 27 का हो गया 3x का होल क्यूब। बी में y का क्यूब है और सी में जेड का क्यूब है, जेड का क्यूब माइनस 3 का 3। ए का मान आ गया हमारे पास 3x, बी का मान आ गया हमारे पास y, सी का मान आ गया हमारे पास जेड। तो देखो 3 × 9xy जेड, ये आ गया 9xy जेड। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला सर्व समीका लगानी है। ए का मान आ जाएगा 3x, तो ये लिखेंगे a का मान 3x प्लस बी का मान आ गया y, ये लिखा y, सी का मान आ गया z, ये सी का मान लिखा हमने z, ये y है। यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, तो ए का मान आ गया 3x, ये लिखा 3x स्क्वायर। बी का मान है y, ये लिखा y स्क्वायर। और सी का मान z है, तो ये लिखा हमने z स्क्वायर प्लस माइनस है ना, माइनस ए का मान आ गया 3x और बी का मान y है, तो ये लिख दिया y माइनस बी का मान y है और सी का मान z है, तो z माइनस सी का मान z है और ए का मान आ गया हमारे पास 3x। अब देखो आप ये लिखो 3x प्लस वाई प्लस जेड और ये 3 का 9x स्क्वायर, इसका हो जाएगा y स्क्वायर, इसका हो जाएगा z स्क्वायर, ये हो जाएगा 3xy, ये हो जाएगा माइनस y जेड, ये हो जाएगा माइनस 3x जेड।